अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और मैं एक या दो दिन छोड़ के ब्लॉगरों पे तो वीडियो बनाती ही रहती हूँ। तो आज भी मेरा टॉपिक यही लोग हैं कि मैं इन पर वीडियो डाल रही हूँ। बस इनके बारे में तो जितनी बातें की जाए कम ही होती हैं। आप कितनी भी इनके बारे में बातें कर लें वो कम पड़ जाएंगी, और रोज वीडियो बना लें तो भी कम, 2 दिन में आप बनाएं तो भी कम। इनके काम कारनामे ही इसी किस्म के होते हैं कि ये जो हम मतलब कसूर तो हम रिएक्शन चैनल वालों का भी है ना। मतलब इनके किसी ब्लॉगर के मिलियन है, किसी के 4 लाख है, किसी के 5 लाख है, किसी के 2, किसी के 3। तो जो हम नए नए रिएक्शन चैनल बनाने वाले हैं ना, जो हमारे पिछले सीनियर हैं, वो इनको घास नहीं डालते हैं। जो नए रिएक्शन चैनल पर आए ना लोग, वो समझते हैं कि भाई ये जो व्लॉगर हैं इनके ऊपर हम बात करेंगे ना तो हमें पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाना है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इंसान पहुंचेगा जब भी जब रब्बुल इज्जत का हुक्म होगा। मेरे पाक परवरदिगार ने जो हमारे नसीब में लिख दिया है वही रोजी हमें मिलेगी, और वही इज्जत मिलेगी, और वही जिल्लत मिलेगी। जिल्लत का मामला ये है कि जैसे हमारे अमल होंगे उसी के मुताबिक हमें जिल्लत और रुसवाई मिलेगी। बाकी अल्लाह ताला बेहतर करने वाला है। तो ये जो रिएक्शन नए नए रिएक्शन चैनल्स में लोग आए ना मुझ समेत, वो बस ये समझ रहे हैं कि भाई ये जो बड़े बड़े व्लॉगर हैं इनकी हम यहाँ पर अच्छाई करेंगे या बुराई करेंगे तो हमें मतलब बुराई बुराई तो इनकी करनी चाहिए। जो हमारे सीनियर है ना उन्होंने हमें बताया बुराई इनकी करनी चाहिए, क्योंकि आप इनकी कितनी भी अच्छाई कर लेंगे ना यहाँ पर बैठ कर ये फिर भी हमारे बनने वाले नहीं है। क्योंकि ये जितने भी सारे व्लॉगर है ना ये सिर्फ मौका परस्त है। क्योंकि अब यहाँ से देख लें, हम जो रिएक्शन चैनल वाले बावले हुए जा रहे हैं इनके लिए कि भाई इनके हक में बात करें, इनके हक में बात करें। शायद ये हमारे चैनल पे आके कमेंट करें, शायद ये हमारे अपने चैनल पर पोस्ट लगा दे, तो हम भाई बहुत बड़े रिएक्शन चैनल वाले बन जाएंगे। दर हकीकत मामला ये है कि ये खुद एक गरीब तबके से ताल्लुक रखते थे। जितने भी ब्लॉगर आज महान बने हुए ना, बादशाह बने हुए, वजीर हुए हुए, पार्लियामेंट समझ रहे हमारी है, इस्लामाबाद में जो भी मामला तय पा रहे ये ब्लॉगर समझ रहे सब हम ही कर रहे हैं। दर हकीकत इनकी हकीकत ये है कि ये खुद एक गरीब तबके से उठकर यहाँ पर आकर बैठे थे। ये एक दिन में कामयाब नहीं हुए थे, इनको एक अरसा लगा था। और काफी व्लॉगर तो ये जो हमारा कोरोना वायरस आया था ना अल्लाह ताला की तरफ से, हम मुसलमानों पे एक अजाब जो नाजिल हुआ था हमारे अमलियात की वजह से कि हमारे अमल अच्छे नहीं है। मुसलमानों को तो अल्लाह ताला नाराज हो गए थे हमसे। तो ये हमारे मुल्क में ये कोरोना वायरस की वबा फैली थी, तो इस दौरान बहुत सारे व्लॉगर कामयाबी की तरफ चले गए, क्योंकि वे लोग बाग वेले थे, घरों में बैठे थे, कारोबार जिंदगी बंद हो गया था, कोई किसी से मिलना भी पसंद नहीं कर रहा था, क्योंकि सबको डर लगा हुआ था कि हमें ना कोरोना हो जाए, किसी से हाथ मिलाएं, किसी से बात करें। यहाँ तक कि मस्जिदें वीरान हो गई थी, लोग नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा रहे थे। अल्लाह से नहीं डर रहे थे लेकिन इस वबा से डर रहे थे। जबकि नमाज हमें पढ़नी चाहिए चाहे हम पे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आ जाए, क्योंकि नमाज ही तो एक वाहिद ऐसा रास्ता है जो हमें हर मुश्किल से निकाल कर उस पे लाके किनारे पे खड़ा कर देगी। लेकिन हम नमाज को भी छोड़ गए इस कोरोना वायरस के डर से। लेकिन हमने इन ब्लॉगरों को पकड़ लिया और इनको फेमस कर दिया। अब ये समझ रहे कि हम तो जद्दी पुश्ती रईस थे, जबकि ऐसा कोई मामला नहीं है कि ये ना जद्दी पुश्ती रईस थे, ना कोई ये रियासतों के मालिक थे। ये किरायों पे रहते थे, ये टट्टू टेरे लोग थे, गली कूचों में रहने वाले, छोटे छोटे दड़बों में रहने वाले। बस इन्होंने सोचा हम जी यहाँ पर आकर कोई कुकिंग शुकिंग दिखाते हैं, कोई अपने घर की डेली रूटीन दिखाते हैं, कोई रिएक्शन देते हैं, कोई कुछ मतलब जैसा जिसके माइंड ने काम किया उसने आगे यहाँ पर यूट्यूब पे काम स्टार्ट कर दिया। तो बस उस वक्त लोग इतना यूट्यूब के बारे में जानते भी नहीं थे। कोरोना वायरस ने और इनकी मुश्किलात आसान कर दी और ये फेमस होते चले गए। तो अब ये हम जो नए रिएक्शन चैनल बनाकर बैठे हैं या नए लोग व्लॉगिंग में आए हैं वो समझ रहे हैं कि हम इनसे
बात करें, इनके खिलाफे मिलाएं, इनके मतलब जो इनके खिलाफ है उनके खिलाफ हम बात करें तो शायद हम बुलंदियों पर चले जाएंगे, जबकि ये हम लोगों की गलत फहमी है। बुलंदियों पे हम जब ही जाएंगे जब हमारा अमल अच्छा होगा और हमें रब्बुल इज्जत पसंद करेगा। मेरे पाक परवरदिगार का वादा है कि जो तुम अच्छा काम करोगे तो मैं तुम्हारी उस अच्छी मेहनत और अच्छे काम को कभी भी रायगा नहीं जाने दूंगा। मैं एक ना एक दिन तुम्हें कामयाबी लाजमी दूंगा। देर आए दुरुस्त आए, अल्लाह की यहाँ से देर हो रही है, लेकिन जब अल्लाह के यहाँ से फैसला आएगा वो बहुत बेहतरीन फैसला होगा। उस बेहतरीन फैसले के आगे ये ब्लॉगरों की औकात 2 टके की भी नहीं रह जाएगी। लेकिन हम लोग है ना वही मतलब सतही सोच रखने वाले कि भाई जल्द से जल्द हम कामयाब हो जाए। ऐसे कुछ नहीं होता है, जल्द से जल्द कोई कभी कामयाब हुआ ही नहीं। ये लोग भी नहीं हुए, ये भी जीरो से स्टार्ट हुए। तो आज जो हीरो बने ना जीरो से स्टार्ट हुए थे, 1-2 दिन में ही कामयाब नहीं हुए थे। एक अरसा दिया था इन्होंने अपनी लाइफ का यूट्यूब को, तब जाके ये कामयाब हुए थे। तो आज ये समझ रहे कि हमारे मतलब ये जो नए लोगों को सपोर्ट करने की बजाय दुनियावी खुदा बन बैठे हैं कि भाई हम तो ऐसे ही थे, हम तो जद्दी पुश्ती रईस थे, हमारे तो आबाओ अजदाद रईसाना अंदाज, हमारे रियासतें, हमारे पिंड, हमारी जायदादें, हमारी जमीनें, हम तो पीछे से ऐसे आए हैं। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर ये पीछे से ऐसे आए हुए होते ना तो ये 2-2 टके के लोगों से पैसों के लिए यहाँ बातें ना सुन रहे होते, जलीलो ख्वार ना हो रहे होते। ऐसे ऐसे इनको कमेंट आते हैं कि अल्लाह की पनाह के शरीफ लोग ऐसे कमेंट पढ़ के ही व्लॉगिंग छोड़ दें, लेकिन इन्होंने पैसा देखा ही नहीं है। ये कह रहे गालियां पड़े, पत्थर पड़े, जूते पड़े, अंडे पड़े, कुछ भी पड़े, टमाटर गंदे सड़े हुए पड़े, हमें गंदी गालियां पड़े, हमें कुछ भी मतलब पड़े, पड़ता है तो पड़ता रहे, क्योंकि हमारे रिश्तेदार और हमारे अजीजों ने तो हमें वैसे ही छोड़ दिया। अब इन लोगों से हमें क्या फर्क पड़ता है, ये हमारे लगते ही क्या है, आटे में नमक के बराबर है। हमें इन्होंने गलत फहमी में सब्सक्राइब कर दिया। अब कुछ लोगों को तो ये भी याद नहीं है कब किसको किसने कहां पर सब्सक्राइब कर दिया, इसलिए ये लोग चौड़े होके 12 बीघे में चल रहे हैं चौड़ी छाती करके, जबकि इनकी टके की इज्जत नहीं है। टके की इज्जत होती तो इनके अपने रिश्तेदार इनको मिल रहे होते। देखा किसी व्लॉगर के रिश्तेदार को इनको इज्जत दे रहे हो? जो ज्यादा चौड़े बनते हैं ना उनके कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई अजीज नहीं है। वो अपने घरों में भी अपने अपने घर वालों की भी यहाँ पर बैठ के बुराई रो रहे होते हैं। मतलब इतनी इनकी ना इत्तेफाकी होती है अपने घरों के अंदर कि ये अपने ही झगड़े यहाँ पर लेके बैठे हुए होते हैं। इतने तो ये इज्जतदार है। जो इज्जतदार लोग होते हैं उनके घरों में कुछ भी हो जाए वो कभी भी आके सोशल मीडिया पे नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको अपनी इज्जत जाने का खतरा होता है। लेकिन इन लोगों की तो इज्जत जा चुकी है, इनको कैसा खतरा? जब इज्जत ही चली गई तो खतरा तो गया ही पहले। तो खतरा वतरा इनको कुछ नहीं है। बस इन नए लोगों को नाखून लेने चाहिए अक्ल के कि भाई हम क्यों अपनी इज्जत का जनाजा निकालें इनके लिए। इनको तो कोई फर्क भी नहीं पड़ा, अपने घरों में हंसी खुशी रह रहे। आकर ज्यादा से ज्यादा ये 1-2 बात कर देंगे, एक पोस्ट लगा देंगे, 1-2 कमेंट कर देंगे बस। लेकिन सामने वाले की तो इज्जत का हो गया फालूदा। किस किस को हम यकीन दिलाएंगे कि हम ऐसे नहीं है? तो हमें तो लिमिट में रहकर ही रिएक्शन देना चाहिए और इनकी हकीकतें यहाँ पर बयान करनी चाहिए, हक और सच पर बात करनी चाहिए। जो इनकी वीडियो में देखो ना वही यहाँ पर आकर बताओ, इनके ज्यादा तलवे चाटने की जरूरत नहीं है। अच्छा, जो वीडियो में नजर आ रहा बोल दो आप ना। रिएक्शन चैनल का काम ही यही होता है कि हक और सच पर बात की जाए, ना कि यहाँ पर आकर इनकी हम खुशामदें करें। क्यों भाई करें खुशामदें हम इनकी? झूठी सच्ची हमें वही मिलेगा जो रब्बुल इज्जत ने हमारे नसीब में लिख दिया। अगर हमें यूट्यूब से कोई अर्निंग होगी तो वो रब्बुल इज्जत का फैसला होगा, ना कि इन लोगों की वजह से हमें यहाँ पर रोजी रोटी मिलेगी। तो हमें भाई लिमिट में रहकर काम करना चाहिए। लिमिट का मतलब यह है कि अपनी इज्जत का सोचकर फिर यहाँ पर आकर बात करनी चाहिए। यहाँ पर इज्जतों के जनाजे निकालने में कोई लम्हा भी नहीं लगाता। और फिर ये व्लॉगरों की देखो ना, सामने वाले तो इनकी मोहब्बत में पागल होकर रिएक्शन देके बेचारे जलीलो ख्वार हो जाते हैं, लेकिन ये तो कभी मुड़ के देखते भी नहीं कि किसने हमारे हक में क्या बात कर दी। मेरे लिए कितनी दफा आयशा कैनेडा ने बात की है, मैं उनका दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। उन्होंने हर वीडियो में मेरे हक में बात की है, लेकिन किसी को कोई फर्क पड़ा है?
तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इंसान को अपनी इज्जत खुद बनानी पड़ती है। देख देख के, सोच सोच के चलो, ताकि आपको आपकी इज्जत का फालूदा ना बनाना पड़े। हम क्यों इनके लिए यहाँ पर आकर बात करें? कौन है ये? कुछ भी नहीं है ये तो अपने ही यहाँ पर आकर, घर के यहाँ पर आके चट्टे कट्टे खोल रहे होते। ना यहाँ पर बीवी शौहर की है, ना शौहर बीवी का है, ना यहाँ बहू सास की है, ना सास बहू की है, ना भाभी नंद की है, ना नंद भाभी की। यहाँ पर तो ये अपने घरों के आके झगड़े बयान कर रहे होते हैं। किसी किसी को भी नहीं पता कि हम क्या यहाँ पर बकवास कर रहे हैं। सिर्फ व्यूज लेने से इन्हें मतलब होता। जब ये अपनी इज्जत का नहीं सोच रहे तो सोचने वाली बात है ये सामने वाले लोगों का क्या इज्जत का सोचेंगे, कि सामने वाले की इज्जत कैसे चली गई। इनकी तो अपनी इज्जतें जा चुकी हैं, इनके तो अपने फालूदे निकल चुके हैं। वीडियो इनके बिहारों में इतनी इतनी बन चुकी है, इनकी वीडियो वायरल हो चुकी है। इनको फर्क पड़ा है तो इनका जो हमारे लिए फर्क पड़ेगा। तो हमें अपनी इज्जत के बारे में खुद सोचना चाहिए। जितनी जल्दी सोच लिया जाए बेहतर से बेहतर होगा। जो हो गया सो हो गया, लेकिन जब इनके चेहरे बेनकाब हो गए तो सोचो ना। बस मेरी वीडियो यहाँ तक ही है। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।